रॉबर्ट गेट्स ने अमरीकी महकमा दिफा की क़यादत 2006 में सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश के दौर में एक ऐसे वक्त पर संभाली थी जब इराक जंग इंतहाई अहम मरहले में थी। बाज़ लोगों का कहना है कि 4 साल तक 2 मुख्तलिफ हुकूमतों में अपने ओहदे पर बरकरार रहना रॉबर्ट गेट्स के सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर काम की सलाहियत की अक्कासी करता है। वो एक दयानतदार, साफ़गो और बेहतरीन फैसला करने की सलाहियत रखते हैं। वाशिंगटन के एक थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन के जेम्स कैराफानो कहते हैं कि रॉबर्ट गेट्स इसलिए कामयाब रहे कि वो वही करते थे जो उनके बॉसेस उनसे चाहते थे। लोग अक्सर हैरान होते हैं कि कैसे ये शख्स सदर बुश और सदर ओबामा दोनों के साथ काम करता रहा है, जिनके अंदाज़े सदारत एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। रॉबर्ट गेट्स ने इराक में अमरीकी फ़ौज की तादाद में इजाफे के मरहले की निगरानी की, जिसने तज्ज़ियाकारों के मुताबिक जंग का रुख बदलने और अमरीकी जंगी दस्तों की इराक से वापसी का रास्ता हमवार किया था। अफ़गानिस्तान में भी फ़ौज की इजाफी तादाद भेजने का अमल और अब इसमें कमी का ऐलान रॉबर्ट गेट्स की निगरानी और मशावरत में किया गया है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि गेट्स ने अपने फ़ौजियों की हिफाजत, सलामती और बहबूद को हमेशा मुक़द्दम रखा है। The Secretary of Defense, the Honorable Robert Gates. More than anybody except the President. अपने सदर की सलामती को छोड़कर मैं सबसे ज़्यादा आपके लिए अपने आप को जिम्मेदार महसूस करता हूँ। मैं वो शख्स हूँ जिसने आपके जंग पर रवानगी के हुक्म पर दस्तखत किए थे। रॉबर्ट गेट्स ने अफ़गानिस्तान और इराक के कई दौरों में अमरीकी फ़ौजियों से मुलाकातें की और वो अक्सर उनके बारे में बात करते हुए जज्बाती होते देखे गए। Every evening, I write notes to the families of young Americans like Doug Zimbiak. रॉबर्ट गेट्स वाज़ेह और बराह रास्त बात करने की शोहरत रखते हैं। उन्होंने अपने ओहदे के आखिरी महीनों में भी मुबहम बयानात से गुरेज किया। But in my opinion, मेरी राय में मुस्तकबिल के किसी भी वज़ीर दिफा को जो अमरीकी सदर को दोबारा एशिया, मशरिक़ वस्ता या अफ्रीका के किसी मुल्क में इतनी बड़ी ज़मीनी फ़ौज भेजने का मशवरा दे, उसे अपने दिमाग का मुआयना करवाना चाहिए। should have his head examined, as General MacArthur so delicately put it. गेट्स ने नेटो के अरकान को भी साफ साफ बता दिया था कि उनकी माली या जंगी मदद में कमी नेटो इत्तेहाद को कमज़ोर कर सकती है। सेक्रेटरी गेट्स ने जाते जाते जो कुछ कहा बिल्कुल सही है। नेटो इतनी मदद नहीं कर रहा। हम उन कार्रवाइयों को जारी रखना चाहते हैं तो हमें नया साजो सामान खरीदना ही होगा। रॉबर्ट गेट्स एक ऐसे वक्त में अपने ओहदे से रुखसत हो रहे हैं जब अमरीकी अवाम में जंग से बेजारी उरूज पर और अमरीकी बजट का खसारा फ़ौज के बजट में कटौतियों की राह हमवार कर रहा है। रॉबर्ट गेट्स कहते हैं कि अमरीका को दुनिया में अपने मुस्तकबिल के किरदार पर गौर करना होगा। क्या हम दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं, खुसूसन चीन, ईरान और शुमाली कोरिया को, कि अमेरिका अब अपनी दुकान बंद करके वापस जा रहा है? अब हम अपने अमरीकी किले में वापस चले जाएंगे? यही एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब माहिरीन के मुताबिक अब अमरीका और उसके अगले वज़ीर दिफा को तलाश करना है। विलियम आइट के साथ ताबिंदा नईम, उर्दू VOA।